बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सवाल यूँ है कि जो नमाज़ की क़ज़ा होती है उसे हम कैसे अदा करें, कैसे पढ़ें, और कोई आसान तरीका बताया जाए जिसके ज़रिए हम क़ज़ा नमाज़ों को पुर कर सकें, यानी अदा कर सकें। और एक काफ़ी बेहतर सवाल है और इसके ताल्लुक़ से मैं समझता हूँ हमारे सारे नौजवान भाई और हमारे ख़वातीन को भी जानने का हक़ है। देखिए, सबसे पहली बात कि आप नमाज़ को छोड़ा ना करें। सबसे पहली बात, आप नमाज़ को छोड़ा ना करें। कोशिश करिए कि आप उस वक्त जो काम कर रहे हो उसे छोड़कर बल्कि आप जमात पकड़ लें या नमाज़ पढ़ लें, ये ज़्यादा बेहतर है। अगरचे किसी रीज़न की वजह से छूट भी गया है तो हमें नमाज में क्या क्या पढ़ना है और क्या हमें सुन्नत नफ़ल या जो सुन्नत मुअक्कदा है उनको भी पढ़ना होगा, इसका क्या तरीक़ा है, क्या हुक्म है। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि जो भी नमाज़ क़ज़ा होगी, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपके अगर ज़ोहर की नमाज़ क़ज़ा हो चुकी है, आप पढ़ना चाहते हैं, इसलिए कि उसकी जो टाइमिंग है वो है असर के वक्त शुरू होने से पहले, उस वक्त तो आपको पढ़ना होगा पूरा। लेकिन मान लीजिए कल की ज़ोहर की नमाज़ क़ज़ा हो गई, ये वक्त नहीं मिल पाया था, मैं नहीं पढ़ पाया, मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ ताकि मिसाल से लोग अच्छे से समझ जाते हैं। क़ज़ा हो गई, फिर आपको आज पढ़ना है तो कैसे अदा करेंगे। तो देखिए, जो क़ज़ा नमाज़ों का तरीक़ा है, अगर आपके पहले की भी क़ज़ा है या पाँचों वक्त की क़ज़ा है, उसका जो तरीक़ा है वो ये है कि वो सिर्फ़ फ़र्ज़ नमाज़ें अदा की जाती हैं और इशा में वित्र, और कुछ नहीं। वो सुन्नत मुअक्कदा हो या गैर मुअक्कदा हो या नफ़ल हो, इन सब की अदायगी नहीं होती है क़ज़ा के बाद। यानी जो नमाज़ें क़ज़ा हो गई, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक दिन की पूरी नमाज़ें हैं, पाँचों वक्त की नमाज़ें हैं, तो सिर्फ़ आपको 20 रकात पढ़ने की ज़रूरत होगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 20 रकात पढ़ने की ज़रूरत होगी। अब वो कैसे, मैं आपको यहाँ काउंट करके बता देता हूँ। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ़जर की भी छूट गई तो उसके 2 रकात फ़र्ज़ जो हैं वो 2 काउंट कर लें। और फिर ज़ोहर भी आपकी छूट गई, पहले की जो छूटी हुई है उसमें का 4 और 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए। और फिर असर की भी आपकी पहले की छूटी हुई है, अगर आप अदा करना चाहते हैं तो उसके भी 4 ले लें, कितने हो गए, 10 हो गए। अब आप मगरिब के ले लें, मगरिब के कितने हो गए, 3 जो फ़र्ज़ हैं, 10 और 3 ये टोटल 13 हो गए। और फिर इशा में आ जाए, इशा में आपको 7 हो गए, यानी 4 फ़र्ज़ हो गए, 3 वित्र। ठीक, ये 13 और 7 ये टोटल कितने हो गए, 20। सिर्फ़ आपको 20 रकात पढ़ना होगा। ये इसका तरीका और ये हुक्म है। ठीक, शरई हुक्म यही है कि आपको सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ना होगा, ना सुन्नत मुअक्कदा, ना गैर मुअक्कदा और न नफ़ल, इन सब को पढ़ा नहीं जाता है, बल्कि जो नमाज़ फ़र्ज़ हैं, जो फ़र्ज़ हैं उन्हीं को अदायगी होती है, उन्हीं की अदायगी होती है। अब ये भी एक सवाल है कि आसान से आसान तरीक़ा क्या है, यानी आसान से आसान तरीका क्या है जिसके ज़रिए हम अदा भी करें, हमें ज़्यादा बोझ और भारी न लगे। सबसे पहली बात कि नमाज़ को भारी और बोझ समझना नहीं चाहिए, हमारी ज़िंदगी का अहम वसीला, अहम हिस्सा है। जिस तरीके से आप और खाना खाते हो, आपकी ज़िंदगी खाना अहम हिस्सा है, उसी तरीके से नमाज भी हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। तो अब चलें, अब ये भी आप जान लें कि आसान क्या है। सबसे पहली बात, मान लीजिए कि आपकी 2 साल की नमाज़ें क़ज़ा हैं या आपके 6 महीने की नमाज़ क़ज़ा है। सबसे आसान तरीका ये है कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो तजुर्बे की बात बताई है, हमारे मुअख्खरीन, हमारे उलमाए रब्बानीयीन ने जो तजुर्बे की बात बताई वो ये है कि जो नमाज़ें जिस वक्त की क़ज़ा है उसको उसी वक्त अदा करिए। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपकी ज़ोहर की क़ज़ा है, पर की नमाज़ है, उसको आप ज़ोहर में पढ़ लें। मान लीजिए पहले की जो ज़ोहर की क़ज़ा है, आज वाला आप ज़ोहर की फ़र्ज़ पढ़ लें, यानी आज वाला मुकम्मल कर लें, ज़ोहर की 4 फ़र्ज़ पढ़ लें, फिर सुन्नत पढ़ लें, फिर 2 सुन्नत मुअक्कदा बाद में पढ़ लें, फिर नफ़ल पढ़ना नफ़ल पढ़ लें, फिर उसके बाद आप आखिर में 4 रकात ज़ोहर की और पढ़ लें जो पहले की आपकी छूटी हुई हो। ये सबसे आसान तरीका है, जो जिस वक्त की छुट्टी हो उसी वक्त पढ़िए। अब असर की बात आ गई, असर में भी यही करिए। असर में 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ हैं, तो आप जो पढ़ लें फ़र्ज़, तो फिर 4 उसी वक्त फ़ौरन पढ़ लें आप।
ताकि फिर बाद में ये ना अंदेशा हो कि मन नहीं कर रहा है, शैतान अक्सर बहकाता रहता है, या आप पहले जाकर पढ़ लें, असर का वक्त शुरू हो उसके बाद जाकर आप पढ़ लें। ये आसान तरीका है। अब मगरिब का मगरिब में पढ़ लें, इशा का इशा में पढ़ लें। ये इतना आसान तरीका है, मैं आपको क्या बताऊं कि इस तरीके पर अगर आप अमल करेंगे, यकीन माने आपकी अगर 2 साल की भी नमाज कज़ा है, यानी छुट्टी हुई है आपकी, आप अपना कैलकुलेट कर ले कितनी नमाज़ें कज़ा हैं, तो उस हिसाब से, और हर नमाज को उसी टाइम पर अगर आप अदा करते तो इंशाअल्लाह आप पढ़ते भी रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी जो कज़ा नमाज है वो इंशाअल्लाह कज़ा उम्री जो है वो आपकी मुकम्मल हो जाएंगी। और रब के बारगाह में यही दुआ कि हम लोगों की नमाज़ ना छूटे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पंजगाना बाजमात नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबको हक़ और सच बात बोलने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर मेरे बोलने में किसी किस्म की गलती हो गई, खामी हो गई, रब्बे करीम हमारी तमाम गलतियों को माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ख़याल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।